He actually did it, and hats off to him. Very frankly speaking, that's amazing. That's Right now, we come back to a local issue which is somewhat disturbing. You know, it is almost as if the various Christian institutions, Christian churches, religious places, and cemeteries have been under attack. I don't know why. ये कौन कर रहा है भाई? किस तरीके से ये हो रहा है? मतलब ईसाई जो हैं पूरे मुंबई में, they are the most peaceful people going. सबसे ज़्यादा शांति प्रिय लोग हैं. इनके ऊपर कौन हमला कर रहा है? I mean, this is terrible. Now something new has happened in Kurla. We have our old friend Nicholas Almeida with us. Nicholas Almeida साहब नमस्कार. नमस्कार सर. राजीव बजाज बोल रहा हूँ, आरके भी बोल रहा हूँ. He shaved his head off today. Yes, he shaved his head too. And Pradeep ji is there with us. Yes. Why have you shaved your head, Nicholas? What happened? Sir, I shaved my head in protest of the Christian not being given their dues. Like we have a resting place, Christian cemetery at Jerry Murray, Right. which is neglected since 1955. Ji. It's in the development plan of Mumbai. It's having its special boundary of that, and inside that there are 9,000 square feet of that burial ground. Yes. Out of that, only 3,000 feet is remaining, and the 6,000 मतलब 6,000 स्क्वायर फुट क्या एनक्रोच कर लिया गया है? 6,000 स्क्वायर एनक्रोच किया सर. 6,000 स्क्वायर हमारे यस 6,000 स्क्वायर फीट सर, और बीएमसी बोलता है हमको कुछ मालूम ही नहीं. Isn't that terrible? What is happening, Nicholas साहब? ये क्या हो रहा है? सेंट पीटर्स, वहां पर भी ग्रेवयार्ड के ऊपर नजर है लोगों की. इरला चर्च की एंट्री के ऊपर नजर है, गेट के ऊपर. अब ये कुर्ला में और महिम चर्च में भी आकर के somebody decided to desecrate the graves. ये हो क्या रहा है? मतलब क्या है? क्या ईसाइयों के ऊपर इस तरीके से, रोमन कैथोलिक्स स्पेशली, उनके ऊपर इस तरीके से ये एकदम फॉरेन ये अटैक्स क्यों शुरू हो गए? निकोलस अल्मेडा साहब, ये सॉफ्ट कम्युनिटी है सर. हमारा बाइबल सिखाता है ये फादर फॉरगिव हिम फॉर ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग. अगर ये इसके पर गाल के पर लाफा मारा है तो ये गाल पे भी लाफा खाओ और उनके लिए क्षमा मांगो प्रार्थना के बाद, प्रार्थना कर. लेकिन ये बहुत हद से बाहर हो गए सर. अभी मैंने आज वार्ड ऑफिसर को एकदम चेतावनी दिया है. इसके बाद में हमारा अगर 9,000 फुट हमको वापिस नहीं मिला तो आने वाले दिन के अंदर जो 36 चर्च का ये सिमेट्री है सर, 36 चर्चेस का सिमेट्री है ये. और ये सिमेट्री है नॉन कैथलिक जो कन्वर्ट हो गए जी, अब क्रिश्चियन बन गए, उनके लिए है सर. अगर उनके लिए दफन भूमि दूसरी कौन सी है? एक तो सिवड़ी है और एक तो ओशिरा क्रिश्चियन सिमेट्री है. अगर साकिना का के अंदर एक आदमी मरता है तो उसका बॉडी अगर सिवड़ी लेके जाने गए तो उसको 15 से 30,000 रुपया खर्चा लगता है. उसको बस करना पड़ेगा, फिर उसका कॉफिन करना पड़ेगा, फिर लोगों का आना जाना. ये गरीब लोग कहाँ से परोड़ेगा सर? करेक्ट. तो इसके लिए उसको बोल दिया आइंदा अगर ये नहीं हो गया और आदमी कोई भी मर गया, ये 36 चर्च का मेंबर कोई भी, तो मैं ये जो वो आदमी का बॉडी है मैं आपके एल वार्ड के सामने लाऊंगा और तब तक के लिए यहाँ से ही दफनाने का काम आपको करना पड़ेगा. Yeah, encroachment, Nicholas, this is a very serious affair. The encroachment, because cemeteries, because पूरे मुंबई के population बढ़ते ही जा रहा है. I mean, it's not decreasing. So instead of increasing the cemeteries or at least preserving the existing cemeteries, what we are seeing is encroachments happening. We are seeing is the cemeteries being taken over for road widening. It is as it happened in Bandra, as it happened in Mahim, as it happened. तो ये एक systematic continuous एक के बाद एक cemeteries को कम करने वाले है. Whereas now the requirement of the day is increase of the space of the cemeteries. आप जगह बढ़ा नहीं सकते तो जो existing है उस चीज को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करके उसको सेफ रखिए. जैसे आपने बोला 9,000 का 3,000 बचा हुआ है, 6,000 encroachment. How can you have an encroachment of 6,000? What is the BMC doing? You took a protest. लोगों का भी थोड़ा ये है सब, और लोगों को भी ब्लेम करना पड़ेगा. क्या आप सिमेट्री के उधर जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं एनक्रोचमेंट? उस टाइम में आवाज करना चाहिए था. आवाज ना हमारा एमएलए किया, ना कॉर्पोरेटर किया, ना एमपी किया सर. उनका भी ये प्रॉब्लम उनको भी बताया गया, लेकिन कोई कान की जू उनकी हट्टी नहीं. क्यों? एकदम सॉफ्ट टारगेट है सब. और क्रिश्चियन क्या है? माइनॉरिटी है.
ये साकीनागा में कॉर्पोरेटर कौन है, वहां का एमएलए कौन है और एमपी कौन है? बिकॉज यू नो वी नीड टू इंक्लूड एवरीबडी इन योर प्रोटेस्ट. वाजिद कुरैशी, दिलीप मामा लांडे और एमपी हमारा पूनम महाजन. तो क्या यू नो, बोलिए बोलिए. इनके पास हर एक कंप्लेंट किया है सर, सालों से कंप्लेंट किया, हम करेंगे देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है सब. उसके बदले में और उनको एक गिफ्ट किया हमारे क्रिश्चियन लोगों को, हमारे भाई लोग को, क्या सिमिट्री के अंदर डस्टबिन लगाया, डंपिंग ग्राउंड बनाया और उसके अंदर कचरा डालो. अगर अभी एक मैयत लेके जाना है तो डंपिंग ग्राउंड में से जाना पड़ता है, कचरे के ऊपर से जाना पड़ता है एंट्री में. वार्ड ऑफिसर को बोल दिया मैंने, दिस इज इनफ. अगर ये सोमवार तक नहीं निकलेगा तो खबरदार सर. दूसरी So मैटर अगर कोर्ट में there is है, तो a कोर्ट में हमको BMC. डिसीजन मिलेगा. So in effect, Nicholas, what are you saying? कि BMC का कचरे का जो इतना बड़ा डब्बा होता है, वो बहुत बड़ा, वो ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस पे है. यस, ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस में है सर. मैयत लेके नहीं जा सकता है. This is लोगों को disgusting. दिक्कत होता है. This is disgusting. इट्स रियली डिस्गस्टिंग. मैं तो अभी आने वाले दिन के अंदर अगर सोमवार को मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मंगलवार को जाके मैं ही और मेरा कार्यकर्ता लोग लेके वो अंधेरी कुर्ला रोड पे जो बिजीएस्ट रोड है उसके पर ही कचरे का डब्बा डंप करेगा. This is terrible. So what is the ward officer of L ward? L ward जहाँ पर यहाँ पे आप गए थे आज प्रोटेस्ट लेके, तो L ward was he positive? The assistant commissioner was he positive? The ward officer was he positive? ही वॉज पॉजिटिव. उसने बोला कि सोमवार को एक टीम बना था बीएमसी का, आप लोग दोनों साथ में मिलके क्या क्या है अनऑथराइज है वो बताओ और उसके पर एक्शन लेगा. लेकिन एक साइड में जब हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है इनका और आने वाला मार्च के अंदर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के पर ये है, तो वो स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा. लेकिन जिस दिन भी रिजल्ट मिलेगा उस दिन वो तोड़ के देगा ऐसा करके. लेकिन हमको तोड़ना नहीं सर. अभी वो तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन टूट जाएगा, लेकिन साथ साथ में सर जितना भी अभी जमीन बाकी है उसको तो प्रोटेक्ट. Exactly. I can't hear Nicholas. Is Nicholas still there with us? Is there a problem with it? All right, I think we'll have him back. No, this is continuously what No, we're saying. but look at that, Pradeep ji, look at that. बिल्कुल. There's a huge garbage bin which is placed right at Garbage the bin. entrance of the graveyard. I mean, how can you do this? कब्रिस्तान के, ईसाई कब्रिस्तान के entrance पर जो प्रवेश द्वार है, वहां पर इतना बड़ा कचरे का जो बड़ा वाला जो वो गार्बेज का जो डंपर होता है वो लगा दिया गया है वहां पे. What is going on? What is going on here? This is terrible. Absolutely terrible. सर BMC एक चीज दो तीन चीज है. BMC is actually hyperactive where some illegal construction is going on. जी. वो तुरंत पहुंच जाते हैं to stop work and this thing. तो ये इतना बड़ा 6000 स्क्वायर फीट encroachment हुआ, and how do they allow this to happen? Right. Because they have got their staff in every nook and corner assigned to see any kind of illegal activities, and especially public place में अगर encroachment हो रहा है इस प्रकार से, cemetery where people are being buried, an old say 1955 से ये cemetery है, और उसका encroachment रोकने में अगर L ward BMC नाकामयाब रहे तो it's a matter of concern. It's a matter of concern. Now this is the same thing. आज Nicholas Almeida, you know, he's got a very unique way of protesting, and this protest he has shaved his head off. I think Nicholas is back with us. Yes, he has what do you call tonsured or taken off Tonsured his his entire this thing. hair, Yes, sacrificed that's his right. hair, sacrificed. Nicholas, you have sacrificed your hair. ऐश वेडनेसडे अभी 2 दिन पहले था, आज हमारा फर्स्ट फ्राइडे है, समझो लेंथ सीजन का. हम लोग उपवास करना मांगता है. जी. आज उपवास के दिन में सरकार के सामने हम लोग हाथ जोड़ के बोलता है कि हमको न्याय दो. ये भीख मांगने का ये कंट्री है क्या? No, Nicholas, now हम you honest said some. taxpayers है. अभी आपने कहा कि कोई कोर्ट मैटर क्या पड़ी, आपने कोर्ट मैटर थोड़ा ज्ञान दे, बिकॉज ये कैंपेन आपके साथ बजाज साहब और नेशन नाउ भी we're taking it over, probably with the municipal commissioner and the municipal offices. Now थोड़ा status बता देंगे, is this recent encroachments absolute recent or the 6,000 Yes, square yes, feet? sir. Recent. It's recent. And who are the encroachers, sir? Who are the people who've encroached? Mr. Almeida? I घर think वाला है उन लोग एनक्रोचमेंट किए है सर. कौन किसने? जरा उनकी आइडेंटिटी बताएंगे सर.
जो अंधेरी कुर्ला रोड पे है ना, भंगार वाले है ना साहब, उन लोग ने एनक्रोचमेंट किया है। और बंगार वालों रोड साइड फेसिंग हमारा सिमेट्री था, अभी तो सीमेंट दिखता ही नहीं सर। मैं I see. Now this is what actually the BMC can immediately act upon. If it is because अगर बंगार यानी अलग अलग खटारा चीज रखा होगा, स्क्रैप रखा होगा, I mean it shouldn't happen. But But के ऊपर भंगार के बड़ा बड़ा पाइप्स रखे हैं साहब। कंटेनर भी है। कंटेनर नहीं सर, स्ट्रक्चर्स है, लेकिन बिहाइंड जो भंगार है ना, उनका दुकान का वो भी रखा है। ग्रेवयार्ड के ऊपर जिधर जमीन में दफना है पब्लिक, उसके ऊपर भी रखा है। No, this is the height. I mean, this is the height. एक तो there are two चीजें है जो आपने बोला कि लोगों का भी थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सिमेट्री में जहाँ सिमेट्री में जिसमें लोगों उसके ऊपर बरेल ग्राउंड्स के ऊपर भंगार रखना, नजर रखना पड़ेगा सर अभी। That's right. But on लेकिन one thing I agree with you. चर्चिस के अंदर ग्रेवयार्ड है सर। निकोलस साहब एक चीज, निकोलस साहब एक ये चीज, क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो 33 चर्चिस है इधर आजू बाजू में साकी नगर के अंदर। 33 चर्चिस के मेंबर इधर गाड़े जाते हैं जी। अब खुदा न खास्ता कभी महीने में 10 महीने होएगा तो 10 आदमी को गाड़ने के लिए जलाने अभी। It's तो a हम क्या serious शिवड़ी जाएंगे, हम क्या ओशिरा सिमेट्री जाएंगे, जब हमारा सिमेट्री खुद का इधर है। लेकिन निकोलस अभी साहब, तो ये सीरियस बात लेना पड़ेगा साहब। आने वाले दिन के अंदर ने मैं दिलीप लांडे मामा या पूनम महाजन या वो कुरैशी जो कारपेंटर है, इनके घर के सामने जाके मैयत का सामने, और मेरे को अगर ये बाल भी बढ़ गया ना तो आप ही जाके मुंडन करूंगा। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। देखिए साहब, the Christian Lent has started. Lent Yes. started on the 22nd of February. बिल्कुल सर। Lent is a period of fasting. Lent is a period of prayer. Ash Wednesday was 22nd of February, and it goes on till the 6th of April. And I think Easter is on 9th, if I'm not mistaken, 9th of April. मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए ये कोई मुस्लिम फेस्टिवल होता या हिंदू फेस्टिवल होता या सिख फेस्टिवल भी कोई होता, अगर शुरू हो गया है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है करने की। ये तो ऐसा है साहब कि ईसाई समुदाय जो है वो बहुत शांति प्रिय है। सबको मालूम है कि जरा धक्का दो, कुछ करो, हो जाएगा काम। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट निकोलस साहब? व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट अभी इट? मेरे को मेरा क्रिश्चियन समाज को जगाना पड़ेगा, मेरे बिशप जो कार्डिनल्स है इनको भी जगाना पड़ेगा। ऐसा अगर होएगा तो हम कौन सा देश में, हमको ये हिंदुस्तान में सुरक्षा नहीं मिल रही है। मुझे लगता है अभी मैं बाहर गाँव जाऊँ क्या, उधर तो सुरक्षा मिलेगा हमको। मेरे देश के आप प्राइम मिनिस्टर जो विकास का बात करता है, इधर मुंबई में हमारा विनाश हो रहा है। अगर ये म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं करेगा तो मुझे लगता है फडणवीस को भी करना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को का हमारा विनाश मत करो, हमारा विकास करो। But isn't that terrible? It's terrible. निकोलस, इरला चर्च में हम लोग फॉलो अप कर रहे थे आपके माध्यम से। इरला चर्च के एंट्रेंस में कोई बिल्डर, एक अल्फा बिल्डर जो है वो वहां पर भी वो गेट वेट लगा के गेट ब्लॉक कर दिया। वहां का स्टेटस क्या है निकोलस जी? स्टेटस जी निकाल दिया सब गेट, उसी रात को निकाला। हमारे जो सिंथिया गोंसाल्विस है ना, हमारी जो वुमेन सेल की प्रेसिडेंट, और रात में 10 बजे गई अकेली। मैं बोला मैं आता नहीं, मैं दूसरा काम में अटक गया था। वो अकेली जाके वो उधर दंगा ये किया और उसको हटाने को लगा, और सचमुच उसने निकाल दिया अभी। Fantastic. Fantastic. Very good. Wonderful. Eternal Really, vigilance, really, really price lovely. of liberty. I mean, you Really have to lovely. be vigilant at all times to save your property, save yourself, save the community. लेकिन एक चीज के ऊपर निकोलस साहब मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो ईसाई कम्युनिटी है, ईसाई समुदाय जो है, जब कब्रिस्तान के ऊपर, ईसाई कब्रिस्तान के ऊपर इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा था, तब लोगों को चिल्लाना चाहिए था, आवाज उस वक्त उठानी चाहिए थी। यस यस सर। तो आपके मुताबिक उस वक्त लोग चुप क्यों रहे? क्या डर गए थे? क्योंकि वहां पे तो हमने सुना है काफी बड़ी माफिया है लोगों की। दूसरा कौम की जो लोग रहा एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उन लोग दादागिरी कर रहे थे सब, ड्रग एडिक्ट लोग उसके अंदर। अभी मोस्ट ऑफ दी स्मशान और इसमें मेरे को लगता है अपने ग्रेवयार्ड के अंदर ये ड्रग एडिक्ट का अड्डा भी बन गया है जी, वी हैव सीन दैट। बहुत बुरी बात है। पुलिस ने अपना एक डायरी रखना चाहिए, और आजकल ये सिमेट्रीज को भी विजिट करना चाहिए। But which is terrible. It's Absolutely horrible. terrible. And what is happening to the St. Peter's graveyard, Mr. Nicholas Almeida? सेंट पीटर्स ग्रेवयार्ड अभी सब ठंडे बक्से में है।
लेकिन जब तक हमारा हम लोग सोएंगे नहीं, जब तक हमारा डेवलपमेंट प्लान के अंदर उसके अंदर वापस हमारा स्टेटस एक ग्रेवयार्ड का ही होना चाहिए, डू और डाई, ये हमारा मोटो है, अभी नहीं पीछे नहीं हटने का सर। हमारे Right. यीशु मसीह हमारे लिए इसके पर क्रॉस पे सूली चढ़ गया, तो हम लोग क्यों नहीं चढ़े उसके लिए? Yes, और ये it call for लेफ्ट sacrifices. प्रिपरेशन ऑफ एडवेंट। Perfect, perfect. Nicholas Almeida, all the very best to you. We are really proud of what you're doing. Really and truly proud of you. As usual, Nicholas Almeida fighting a lone battle for all the Christians of Mumbai. Thank you so much, Nicholas. Namaskar. But what Nicholas said is very disturbing, by the way. And that's a mafia. That is a mafia there. You need those, to. those You need guys, to. Of course. Yes. those guys, वो Oh, बंगार yes. वाले जो हैं, बिल्कुल sir. this is terrible. What is happening over there is absolutely terrible. I think the Mumbai police needs to take cognizance and they need to act immediately. Pradeep ji. And sir, there has to be a constant vigil. Now, you got a cemetery, cemetery is around 36 to 37 churches going on, locating in every area wherever there's an encroachment of open spaces. And 6,000 of the 6,000 square feet of the 9,000 square feet burial ground is encroached. My God, that's a huge amount. Where are the people going to be buried? That's the end of the cemetery. The cemetery has been encroached by 3/4 or 2/3 of the cemetery has been encroached. Now, agencies, our government agencies, the police, the BMC have to get up. The BMC has got a special squad. The police have got their own squad to see these miscreants are out of the cemetery. That place is cordoned off, Yes. secured, sterile, and then let that be a burial ground. Because there's an absolute shortage of burial grounds in Mumbai. लेकिन प्रदीप जी मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, जहाँ पर हमारा ऑफिस है उसके आगे जाकर के अगर आप LBS मार्ग को देखें, वहीं पर आप देख लीजिए रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट है. Exactly. वो एनक्रोचमेंट अभी तक नहीं उठी, तो ये ग्रेवयार्ड के अंदर जो एनक्रोचमेंट है इसको उठाने में ना जाने कितनी एजिटेशन करनी पड़ेगी, which is rather sad by the way. At the moment with us, and we won't leave this by the way. जैसे प्रदीप जी ने जैसे आपको वादा किया था, सेंट पीटर्स चर्च की जो सेमेट्री है उसके ऊपर जब सबसे पहली कवरेज हुई थी हम लोगों की, आज तक हम उसके पीछे हैं और जब तक के वो मामला पूरी अच्छी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो जाता, we shall not leave it. And that goes for the St. Peter's Church, that goes for the Irla Church, that also goes for the Kurla graveyard. यानी जरीमरी का जो ग्रेवयार्ड है वो. इस वक्त उद्धव सेना के